अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सैयद रहमत अली है। एक निज़ाम शुगर फैक्ट्री का एम्प्लॉय हूँ। निज़ाम शुगर फैक्ट्री के बारे में आप तमाम हजरात बिल्कुल वाकिफ़ हैं, इसके हालात क्या हैं क्या नहीं हैं। जब ये फैक्ट्री रनिंग में थी, गवर्नमेंट जो प्राइवेट करने के बाद में 14 साल जो एम्प्लॉइज़ काम किए, 2015 के अंदर जब फैक्ट्री जो ले ऑफ हो गई, जो प्राइवेट मैनेजमेंट ले ऑफ किया, जब एम्प्लॉइज़ जो है 157 थे, 157 एम्प्लॉइज़ थे, उसके अंदर से 100 एम्प्लॉई, जिसके अंदर 42 एम्प्लॉई का इंतकाल हो गया, उसमें से 15 सिख है और बाकी के रिटायरमेंट हो गए। टोटली स्टाफ इस वक्त मौजूदा हालात के अंदर 37 परमानेंट है, 20 सीजनल से आदमी है। टोटली 57 मेंबर्स है खाली फैक्ट्री के एम्प्लॉई। जो 100 आदमी रिटायरमेंट हो गए, जो 42 आदमी इंतकाल हो गए, उनका पुरसाने हाल कोई पूछने वाला नहीं। एक हुकूमत आई, कोनी को गुड़ लगा के चले गई। अब दूसरी हुकूमत 8 महीने से इख्तियार के ऊपर है। जब 15 साल 10 साल हम जो बेकारी के अंदर गुजार दिए हुकूमत के पीछे फिर के, हम उम्मीद रखते थे ये हुकूमत आने के बाद कुछ फ़ैसला हो जाएगा। मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ हुकूमत से, आप फैक्ट्रियाँ कब चलाना है, कैसा चलाना है, वो आपके इख्तियार में है। चलाइए, बहुत अच्छी बात है एम्प्लॉयमेंट देना, लेकिन जो 100 आदमी जिनके बीवी बच्चे जाके 200 रुपये 100 के अंदर नौकरी कर रहे, जिनके घर में बच्चियां बैठे हुए शादी के लिए, उनके तरफ गौर करके देखिए, उनके पेटों पे मत मारिए। जो हुकूमत हमारे साथ नाइंसाफ़ी करके गई, उनका हाल देख रहे हैं आप, किस जगह के ऊपर बैठे हुए हैं। ये वर्करों की बद्दुआ है यहाँ के, जो वो लोग रोड के ऊपर हैं इस वक्त। मैं मौजूदा हुकूमत से अपील कर रहा हूँ, रेवंत रेड्डी से, सुरेश रेड्डी साहब से, कि वो 100 आदमी जो रिटायरमेंट हो गए, जो बैठे हुए हैं घर में, जो इंतकाल हो गए, उनका जो बकायाजात पैसा आना है, जल्द से जल्द आप उनको अदा कीजिए। उनकी तनख्वाहें जो आना ही, उनके ऊपर गौर कीजिए साहब। आप अगर और आगे चलते जाएंगे, ये 57 आदमी जो मेंबर्स हैं, जो 57 बचे हुए हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। आखिर फैक्ट्री चला के किसके लिए रखेंगे? आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फैक्ट्री चलाने के बाद से बात किए, बजट सेंक्शन किए, ये एम्प्लॉइज़ की तरफ देखिए, ये फैक्ट्री चलाइए अपने तरफ से कोशिश करके। लेकिन जो 100 आदमी जो इंतकाल हो गए, जो रिटायरमेंट हो गए, उनका पेमेंट कैसा साहब? कोकराजू गंगराजू को बुलाइए। 16,000 एकड़ ज़मीन जो फैक्ट्री की थी, रोहियल माफिया के हाथ में चले गई। जो बात, वो ज़मीन के बारे में तहकीक कीजिए, कहाँ नाजायज़ कब्जा करके बैठे निज़ाम शुगर फैक्ट्री की ज़मीन के ऊपर, वो उसको खाली कराइए। आप वर्करों की तरफ नहीं देख के इन लोगों की तरफ देखेंगे तो कैसे साहब? आप वो ज़मीन के बारे में तहकीक कीजिए और हमारे जो वर्करों को जो पैसा आने का है, कोकराजू गंगराजू को बुलाइए, बैठ के सेटलमेंट करके पहले हमारा पैसा अदा करिए। सलाम। निज़ाम शुगर फैक्ट्री को खोलने के लिए हुकूमत में है सो जो सरकार ने असेंबली में ऐलान किए, मगर इस फैक्ट्री में जो काम करे सो मज़दूर हैं, वो मज़दूर 8-9 साल से भूखे मर रहे हैं। उन लोगों के लिए अब तक एक पैसा रिलीज़ नहीं हुआ। जो गए सो बीआरएस सरकार ने ये कारागिरों को हो, नहीं तो यहाँ के किसान को हो, उन्होंने कुछ भी ये नहीं किए। ये सरकार 43 करोड़ रुपए दिए, मगर वो बैंक के किस्तियों को जमा हुए, कारागिरों को अभी तक नहीं हुआ। और ये फैक्ट्री खोलना बोले तो मशीनरी पूरा ख़राब होगा, और यहाँ पे जो इसको चलाना बोले तो कारागिरों को रिक्रूटमेंट करना, ये तमाम को पहले तो उन्होंने बजट में रिलीज़ करना पड़ता। ये जल्दी से जल्दी बजट में पैसे रिलीज़ करके ये मशीनरी को ठीक करके, और जो मज़दूर को रिक्रूटमेंट करके किसानदारों को लिए जो गन्ना के पेने के लिए उनको मदद देना पड़ता। ये तमाम नहीं करे तो फैक्ट्री और कितना साल बोले तो भी उतना साल ऐसे ही पड़ के रहेगा। इसलिए हम सीपीएम पार्टी से एक ही गुजारिश कर रहे, जो सरकार बातें बोले तो नहीं जमता, इसके लिए बजट रिलीज़ करना बोल के हम गुजारिश कर रहे। और ये हम ये फैक्ट्री के देखने के लिए आए। ये फैक्ट्री में देखे तो पूरा जहाँ के वहाँ पड़ा हो गया और मशीनरी तमाम ख़राब हो गए। ये फैक्ट्री खोलने के लिए कम से कम 20 करोड़ रुपए जल्दी से जल्दी देना पड़ता, और जो 5 करोड़ जो काम करे सो मज़दूर लोग हैं, 8-9 साल से भूखे मरे हुए हैं, उन लोगों के लिए तनख्वाह देना पड़ता। और जो गन्ना पहनने के लिए किसानदारों के एक मीटिंग लगा के जितना गन्ना यहाँ पे लगता, वो गन्ने के लिए
उनको भी मदद देना पड़ता। ये तमाम काम नहीं करे तो इनके बातें बाहर देखने के लिए रहता मगर काम नहीं बनता। काम नहीं बने तो ये बोधन के शहर में जो पुराने साल में कैसा एक ये था वो अभी पूरे काम नहीं हुआ। यहाँ पे जो मजदूर लोग हैं और गरीब लोग हैं उनको कुछ काम भी नहीं मिल रहा। इसलिए काम देना बोले तो मजदूर लोगों को और बाहर गरीब लोगों को ये फैक्ट्री जल्दी से जल्दी खुलाए तो कुछ ना कुछ उन्होंने जी सकते। नहीं तो ये जो बीआरएस पार्टी धोखाबाजी पब्लिक के दिए और ये वही वादा कांग्रेस दिए तो कांग्रेस को भी जो पब्लिक और एतराज़ करना पड़ता वो वक्त नहीं देना बोल के हम गुजारिश कर रहे हैं। आज निज़ामाबाद जिला सीपीएम पार्टी कमेटी वाले पूरे शुगर फैक्ट्री के पास आए। ये शुगर फैक्ट्री देखने के संदर्शन करके बोले इसमें पूरा हमारा डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी और हमारा सीपीएम पार्टी जिला कमेटी सब लोग आया। और फैक्ट्री देखो तो गवर्नमेंट 8 महीने से बोल रहे हम चालू करते बोल के, अभी चालू करने के बारे में मशीन रिपेयर नहीं हो गया और इनमें काम करे सो लोगों को तनख्वाह अभी तक नहीं दिया। 8 साल से बहुत लोग अभी तक गुजर गया। अभी 250 लोगों को तनख्वाह रिलीज करना और फैक्ट्री रिपेयर करना और गन्ने लगा सो किसान लोगों को बोल के मीटिंग करके गन्ना भी लगाने के वास्ते काम करना। गवर्नमेंट ये पूरा काम नहीं करे मगर असेंबली में बोले हम इतना करोड़ रुपए रिलीज करे, ये करोड़ रुपए बैंकों को DOSO कर रहे बोल के बोल रहे। बैंकों को दे रहे मगर और इधर किसानों को नहीं दे रहे, इधर काम करे सो लोगों को नहीं दे रहे और रिपेयर करने को भी नहीं दे रहे। ये तीनों काम हुए तो ये फैक्ट्री चला होता। उस वास्ते गवर्नमेंट कांग्रेस वाले ये काम पहले करने, इससे पहले बीजेपी करतुम बोले नहीं करे, इससे पहले BRS करतुम बोले नहीं करे। अभी TRS कांग्रेस वाला है, कांग्रेस वाले जल्दी से जल्दी फैक्ट्री चालू करना, नहीं तो गए सो पार्टियों को कैसा पब्लिक को गाले दिए कि वैसे कांग्रेस को देना पड़ता बोल के हम कांग्रेस को अपील हासिल कर रहे। పరిశ్రమను తెరిపిస్తామని గత అసెంబ్లీలో ప్రభుత్వం ప్రకటించినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది। ఈ పరిశ్రమ తెరిపించాలంటే పరిశ్రమలో ఉన్నటువంటి యంత్రాలన్నీ తుక్కుబట్టి ఈరోజు పనికిరానటువంటి స్థితిలో ఉన్నాయి। వాటిని ముందు పునరుద్ధరించడానికి యుద్ధ ప్రాతిపదికన కార్మికులను పెట్టి क्या आप जानते हैं हर ठंडी दिखने वाली चीज आइसक्रीम नहीं होती। आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट में बहुत फर्क होता है। फ्रोजन डेजर्ट को बनाने के लिए वेजिटेबल ऑयल और वनस्पति का इस्तेमाल किया जाता है और आइसक्रीम को बनाने के लिए रियल मिल्क का इस्तेमाल किया जाता है। रियल मिल्क आइसक्रीम मतलब अमूल आइसक्रीम। क्या आप चाहते हैं कि आपके पार्टी और फंक्शन में आपके मेहमान सिर्फ अमूल आइसक्रीम ही खाएं? यहाँ आप एक दुकानदार हैं और आप अपने कस्टमर्स को अमूल आइसक्रीम सेल करना चाहते हैं तो चले आए यूनिट इंटरप्राइजेस, साउथ इंडिया का सबसे बड़ा अमूल आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूटर। 1000 हो या 1 लाख, हम हैं आपकी खिदमत और दावत के लिए हमेशा तैयार। आज ही तशरीफ लाएं यूनिट इंटरप्राइजेस, बिसाइड लाइफलाइन हॉस्पिटल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।